गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उदेश पारिक टॉप ऑफिसर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरा गार्जियन से और स्टूडेंट से ये अनुरोध है कि जो 11th क्लास मैथमेटिक्स है वो आप लोगों के एजुकेशन लाइफ की मैथमेटिक्स की बहुत इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल बेसिक क्लासेस है। तो इसमें चाहे आप आगे फ्यूचर में चाहे बीएससी करना चाहो या एमएससी करो या जेई की तैयारी करो, उन सभी में 11th क्लास की जो मैथ्स है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है। या एग्जाम्पल के तौर पे अपन कहना चाहें तो जिस प्रकार से नर्सरी और केजी में अल्फ़ाबेट और नंबर्स सिखाए जाते हैं तो लाइफ टाइम हमारे काम आते हैं, उसी प्रकार 11th क्लास की मैथ्स का हमारे जब तक आप मैथ्स के साथ रहोगे तब तक आप सेट फंक्शन रिलेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी, इन सारे जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आप कंटिन्यू उनके टच में रहोगे। तो आज से हम 11th क्लास की मैथ्स के एक एक टॉपिक के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और एक एक टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको 11th क्लास मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के नेम बताता हूं। जैसे फर्स्ट चैप्टर आपका है सेट्स समुच्चय। सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन। संबंध व फलन। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। मैथमेटिकल इंडक्शन। गणितीय आगमन का सिद्धांत। सम्मिश्र संख्याएं। ऐसे अप्रोक्स 15 चैप्टर्स है। लास्ट है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ये सभी चैप्टर्स, इन सभी चैप्टर्स का हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आज से हम फर्स्ट चैप्टर हमारा समुच्चय से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास का सेट्स। अब सेट्स के अंदर हम क्या क्या किन किन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, सेकंड डेफिनेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय की परिभाषा। थर्ड है टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं। फिर पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स,
टाइप्स ऑफ सेट के बाद में वेन डायग्राम, जो आपके कंपटीशन एग्जाम से भी कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वेन डायग्राम से, वेन डायग्राम्स। फिर लास्ट टॉपिक है इसका ऑपरेशन ऑफ सेट्स। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ये जो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे, भारत के लोकप्रिय व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, इनके आधार पर अपन सेट्स को डिफाइन करेंगे। तो सेट का मतलब होता है समुच्चय। समुच्चय मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। अब मैंने यहाँ बोला भारत के लोकप्रिय व्यक्ति, तो भारत के लोकप्रिय व्यक्ति की अगर बात करें तो किस क्षेत्र में लोकप्रिय, वो क्रिकेट में लोकप्रिय या राजनीतिक में लोकप्रिय या फेमस कलाकार, किस क्षेत्र में। तो ये जो एग्जाम्पल है भारत के लोकप्रिय व्यक्ति, ये किसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को क्या कर रहा है, क्लियर नहीं कर रहा है। तो भारत के लोकप्रिय व्यक्ति यहाँ पे क्या होगा, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। सेकंड है रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह। तो रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं के संग्रह में जैसे रश्मि रथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, ये सब पर्टिकुलर रामधारी सिंह दिनकर की कविता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह क्या होगा, एक समुच्चय का उदाहरण होगा। थर्ड, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हम जानते हैं AEIOU, तो ये भी क्या होगा, एक सेट का एग्जाम्पल होगा। फिर बात करते हैं अपन डेफिनेशन ऑफ सेट की। डेफिनेशन ऑफ सेट्स में होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects, members,
एंड एलिमेंट्स। हिंदी में बोले तो वस्तुओं के वस्तुओं की सुपरिभाषित, यहां पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है वेल डिफाइन, हिंदी में सुपरिभाषित। ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इसी के आधार पर मैं, ये एग्जाम्पल है भारत के लोकप्रिय व्यक्ति। अगर मैं बोलता कि राजनीतिक में लोकप्रिय व्यक्ति या क्रिकेट जगत के लोकप्रिय व्यक्ति, तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र को डिफाइन करता। तो यहाँ पे जो वर्ड है वेल डिफाइन, इसके आधार पर यहाँ पे क्या होगा, भारत के लोकप्रिय व्यक्ति समुच्चय का उदाहरण नहीं है। सेकंड नंबर पे रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह। अगर मैं बोलता भारत के हिंदी जगत के प्रमुख लेखकों की कविताओं का संग्रह, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक कवि की बात नहीं होती, मगर यहाँ पे मैंने बोला रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये सेट का एक एग्जाम्पल होगा। यहाँ पे पूर्ण रूप से क्या कर रहा है, ये सुपरिभाषित कर रहा है उस वाक्य को। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU, तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड एग्जाम्पल है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब सेकंड बात आती है डिनोटेड। समुच्चय को कैसे निरूपित करते हैं, तो कैपिटल लेटर से सेट्स को डिनोट करते हैं और स्मॉल लेटर से एलिमेंट्स या मेंबर्स कैपिटल लेटर्स से सेट्स को डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल A, X, Y, B, P, M, ये सब सेट्स को अपन डिनोट करेंगे इनसे। और स्मॉल लेटर से A, B, C, स्मॉल x, स्मॉल y, z, इनको एलिमेंट से एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। जैसे सेट A है, इसके एलिमेंट हुए A, B, C, D, तो ये तो क्या हो गया सेट, और ये सब क्या हो जाएंगे इसके एलिमेंट्स। ओके, फिर बात करेंगे कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, इसको बोलेंगे अपन एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू। इसको बोलेंगे एम्प्लाइज। दो डॉट्स लगाएंगे, इनको बोलेंगे सच दैट। और जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊंगा। एक और लिख लो फॉर ऑल या फॉर एवरी, ठीक है। तो एप्सिलॉन बिलोंग्स टू, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये स्मॉल a,
बिलोंग्स टू ए, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इसको बोलेंगे हम ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए के अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ए क्या है, स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए का एक एलिमेंट है। जैसे मैंने बोला 1 बी इक्वल टू 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू बी। 2 क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सेट बी के अंदर। ये कौन है, हमारा सेट है, और ये 1 2 3 4 क्या है, इसके एलिमेंट्स है। तो 2 बिलोंग्स टू बी, जो 2 है वो किस में कंटेन कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, सेट बी का एक क्या है, अवयव है, उसके अंदर क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड टॉपिक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों को समुच्चयों का निरूपण। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, समुच्चयों का निरूपण कितने प्रकार से होता है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको सारणीबद्ध रूप, और इसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। अब टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में हम पहली चीज कि इसमें जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, जो हमारे सेट के एलिमेंट्स होंगे, इनको क्या करेंगे हम, कोमा से सेपरेट करेंगे, अवयवों को और दूसरी चीज एक अवयव एक अवयव 2 बार रिपीट नहीं हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया इसका, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ पे क्या हो गया, सारे एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, कोमा से सेपरेटेड है, और इनके बीच में क्या हो रहा है, एक भी एलिमेंट 2 बार रिपीट नहीं हो रहा। तो पहली चीज मैंने बोली थी यहाँ पे कि अवयवों को कोमा से सेपरेट करेंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे इनके क्या कर रखा है, कोमा से सेपरेट कर रखा है, और एक अवयव 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर मैं लिख देता यहाँ पे तो ये क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे 1 क्या गया, 2 बार आ गया। तो
ये क्या होगा 1 2 3 4, ये इसका एग्जाम्पल होगा। या फिर जैसे मैंने लिखा स्कूल, अब स्कूल का अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेगा SCHOL, SCHOL। ये क्या हो जाएगा इसका सेट, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में अपन कैसे लिखेंगे स्कूल को SCHOL। बेटर, बेटर को कैसे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर BETER। एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए, BET, सॉरी BETR, क्या बनेगा इसका BETR। एक एलिमेंट एक बार आना चाहिए। सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है एक कॉमन प्रॉपर्टी से क्या करेंगे अपन डिफाइन करेंगे। जैसे एग्जाम्पल x इक्वल टू स्मॉल a सच दैट a इज अ vowel of English alphabet। क्या लिखा मैंने x इक्वल टू a, a इज अ vowel ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। x हमारा सेट है और ये इसके अंदर क्या कर रखा है अपन एक कॉमन प्रॉपर्टी से क्या कर रखा है डिफाइन कर रखा है। तो a क्या है, a अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो ये क्या हो गया इसका एक एग्जाम्पल हो गया किसका सेट बिल्डर फॉर्म का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें इसका। अब हम बात करेंगे कुछ स्टैंडर्ड सेट्स की। एन का मीन क्या होता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। Z, the set of all integers। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इंटीजर्स पूर्णांक। थर्ड Q, the set of all rational numbers। परिमेय संख्याएं। नंबर 4 R, the set of all real numbers। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं। फाइव C, the set of all complex number। सम्मिश्र संख्याएं।
R plus the set of all positive real numbers तो ये स्टैंडर्ड सेट है। एन का मीन क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृत संख्याओं का क्या है? ये समुच्चय। जब भी हमको डिनोट करना होगा तो हम कैपिटल एन से डिनोट कर देंगे। उसका मीन क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स का क्या है? ये कलेक्शन है, सेट है। जेड का मीन है द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सारे पूर्णांकों का समुच्चय। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे। कैपिटल क्यू से किसको डिनोट करेंगे? आप लोग पढ़ के आए थे क्लास 10th 9th में भी, रैशनल नंबर्स पी अपॉन क्यू रूप, पी अपॉन क्यू फॉर्म में होता है, जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे। कैपिटल आर से करेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। कैपिटल सी से करेंगे द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर आपके 11th क्लास का चैप्टर नंबर 4 है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो मगर यहाँ पे अपन ब्रीफली में समझेंगे, कैपिटल सी से अपन द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करेंगे। आर प्लस से करेंगे द सेट ऑफ ऑल रियल पॉजिटिव नंबर्स, समुच्चय के सभी वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? आर प्लस से डिनोट करेंगे। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, ये हमारे आगे भी फ्यूचर में काम में आएंगे। ओके अब हम एक एग्जांपल करेंगे टेबुलर रोस्टर फॉर्म में, उनमें मैच द कॉलम। हमारे सामने एग्जांपल है कि 1 2 3 6, इसको यहाँ ए बी सी डी से हमको मैच करना है कि कौन सा इसमें फिट रहेगा। तो 1 2 3 6 फर्स्ट एग्जांपल है। फर्स्ट वाला दे रखा है x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या दे रखा है? x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो इसमें यहाँ पे ये अभाज्य संख्या नहीं, ये एक। फिर सेकंड नंबर वाला b x सच दैट x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ये भी इसमें नहीं होगा। सी नंबर वाला पॉइंट है x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 1 2 3 6 में सारे 1 2 3 6 है, ये सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं, ये सब नेचुरल नंबर्स है। और क्या है? क्या दे रखा है? डिवीजर ऑफ 6, मतलब 6 की भाजक है। तो 1 2 3 6 सब क्या है? ये 6 की भाजक है। तो फर्स्ट वाले के अंदर क्या आएगा? सी। सेकंड बात करें 2 3, इसमें क्या दे रखा है? फर्स्ट बात करें x एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ये वाला तो हो ही गया। x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। तो अगर अपन फर्स्ट वाले पे बात करते हैं, x एक अभाज्य संख्या है और क्या है? 6 की भाजक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा? ए। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स, ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। थर्ड वाला है MATHEMICS। तो इसके अंदर दिख ही रहा है, डी नंबर वाला ऑप्शन है x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अपन ने टेबुलर फॉर्म पढ़ी थी, तो टेबुलर फॉर्म में अपन ने देखा था कि मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स वर्ड जो लिखा हुआ है, इसमें अपन ने कहा था कि एक वर्ड को, एक एलिमेंट को केवल एक बार लिखना है। तो यहां से अगर अपन लिखे हैं तो कैसे लिखेंगे? MATHE, M रिपीट हो रहा है, A भी रिपीट हो रहा है, T भी रिपीट हो रहा है, ICS।
अब यहाँ देखोगे इस वाले कॉलम को, थर्ड वाले को MATHEICS, तो थर्ड वाले में क्या आ जाएगा D। X मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। फिर फोर्थ वाला बचा 13579। जनरली हम लोग पढ़ के आए थे 9th 5th क्लास से पढ़ते हैं अपन ऑड और इवन नंबर्स, तो यहाँ पे दिख रहा है 13579 क्या है, x एक संख्या जो 10 से कम विषम प्राकृत संख्या है, तो फोर्थ में क्या आ जाएगा, बी वाला। तो एक बार आप देखो इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आज हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने बात की सेट्स की, सेट्स का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, वेन डायग्राम और ऑपरेशन ऑफ सेट। इनमें से आज अपन ने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स पे और डेफिनेशन ऑफ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसके बाद हमने बात की, ये एग्जाम्पल लिया था मैंने भारत के लोकप्रिय व्यक्ति रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो इनमें मैंने बोला भारत के लोकप्रिय व्यक्ति क्या है, सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर उस कंटेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वेल डिफाइन नहीं कर रहा। फिर रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं का संग्रह, ये सेट का एक एग्जांपल होगा, क्योंकि पर्टिकुलर रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, चाहे रश्मिरथी, उर्वशी या परशुराम की प्रतीक्षा, तो पर्टिकुलर वेल डिफाइन नहीं है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर AEIOU ये भी एक वेल डिफाइन है, इस वजह से क्या होगा, सेट का एक एग्जांपल होगा। सेट की डेफिनेशन अपन ने पढ़ी, वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, मेंबर्स और एलिमेंट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को सेट कहते हैं। फिर अपन ने बात की सेट को डिनोट कैसे करते हैं, सेट्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और स्मॉल लेटर्स के उसके जो एलिमेंट्स, मेंबर्स और ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको अपन डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे बताया था मैंने कैपिटल लेटर से AX Y B P M इनको सेट से इन कैपिटल लेटर्स को सेट से डिनोट करेंगे, और ABCXYZ स्मॉल लेटर है, इनको एलिमेंट से डिनोट करेंगे। A = ABCD लिखा मैंने, ये इसके अंदर जो होंगे कर्ली ब्रेसेस के अंदर ABCD ये क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, और सेट्स क्या होगा, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। A belongs to A, यहाँ पे लिखा मैंने कि कुछ वर्ड्स हैं जिनका हम आगे यूज करेंगे, एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू बोलते हैं, इसको दैट इम्प्लाइज बोलते हैं, ये सच दैट होता है, दो डॉट्स और फॉर ऑल होता है। तो यहाँ पे लिखा मैंने A बिलोंग्स टू A में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। B, ये B अपने पास सेट था 1 2 3 4, इसमें मैंने 2 लिया, 2 एलिमेंट क्या कर रहा है, B के अंदर कंटेन कर रहा है, या मैं लिखूँ 4 बिलोंग्स टू B, 4 क्या होगा, B का एक एलिमेंट होगा। इसके बाद अपन ने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को 2 टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। बात एक ही है, हिंदी में बोलते हैं सारणीबद्ध रूप। सेकंड होती है सेट बिल्डर फॉर्म, जिसको बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। फर्स्ट में अपन ने पढ़ा कि इसमें क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में अवयवों को कोमा से सेपरेट करेंगे, सेपरेटेड बाय कोमा एंड डू नॉट रिपीट एनी एलिमेंट्स ऑन वन टाइम। एक अवयव को 2 बार रिपीट नहीं होगा, एक अवयव 2 बार रिपीट नहीं होगा। इसके अंदर क्या था कि समुच्चय निर्माण रूप में हमारे पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, जिससे हम क्या करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे। जैसे X = A इज अ वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। A क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का क्या है, एक स्वर है। यहाँ पे हमने बताया एग्जाम्पल पे बेटर में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में BETR, एक एलिमेंट एक बार आएगा। स्कूल लिखा, स्कूल को कैसे लिखेंगे, SCHOL, एक एलिमेंट केवल एक बार। फिर हमने स्टैंडर्ड ऑफ सेट्स की बात की, कैपिटल N से द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, Z से सेट ऑफ इंटीजर्स, Q से रैशनल नंबर्स, कैपिटल R से रियल नंबर्स, C से कॉम्प्लेक्स नंबर और R+ से पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो इसी के साथ दोस्तों आज केवल इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट से कितने टाइप्स होते हैं, सिंगलटन सेट, वॉइड सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सबसेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट्स, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।